बढ़ते हैं आगे। पूरे देश के साथ साथ आज 30 जनवरी को कटिहार में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर कटिहार व्यवहार न्यायालय के न्याय सदन में कुष्ठ रोगियों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मल्लिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रणविजय कुमार, सभी पदाधिकारियों सहित सभी अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपिता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद इस शिविर में कुष्ठ रोगियों से भेदभाव न करने को लेकर सभी लोगों को सलाह दी गई और उनके कल्याण के लिए संकल्प भी लिया गया। इसलिए आज का दिन कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बापू ने कुछ लोगों के प्रति सेवा करके साबित किया है। कुछ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा देख करने से कुछ रोग नहीं फैलता है। कुछ की बीमारी कीटाणु से होती है जिसका पूर्ण इलाज संभव है। कुछ की पहचान बहुत आसान है। चमड़े पर किसी प्रकार का दाग या धब्बा जिससे दर्द नहीं होता हो, खुजली नहीं होती हो एवं जन्म से ही नहीं हो, वह कुछ का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। समय से इलाज कराने से यह रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उपचार नहीं कराने से संक्रमित व्यक्ति अनेक लोगों में संक्रमण फैला सकता है और अंगों में विकृति हो सकती है। इसलिए कुछ संदेहास्पद लक्षण मिलने पर तुरंत जांच कराएं। प्रदेश को कुष्ठ मुक्त कराना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर कुछ लोग के संदेहास्पद लक्षण को पहचान कर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर जाँच कराने के लिए प्रेरित करें। कुछ रोग से विकृति युक्त व्यक्ति अगर कुछ रोग का इलाज करा चुके हैं तो उससे संक्रमण नहीं फैलता है। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निरंतर निःशुल्क चिकित्सा लेने हेतु प्रेरित करने हैं जिससे उनकी विकृति दूर हो सके। मिस्टर प्रदीप कुमार मल्लिक साहब, प्लीज कम ऑन द डैश विद मोमेंट्स ऑफ यू एंड थैंक गॉड। महात्मा शहीद दिवस पे हम लोग जो है एंटी लेप्रेसी की एक बुक लेंगे और सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे। मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शपथ लेता हूँ कि मैं संदेहास्पद कुष्ठ रोग के लक्षण वाले व्यक्ति को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए प्रेरित करूँगा तथा यह भी सुनिश्चित करूँगा कि जिन्हें कुष्ठ रोग है पूरा इलाज करने में मदद करूँगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मेरी नज़र में मेरे परिवार, पड़ोस और समाज में कोई भी व्यक्ति कुष्ठ रोग से प्रभावित है तो मैं उनके साथ बैठने, खाने, घूमने, फिरने और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि विकलांगता युक्त कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति को किसी भेदभाव से नहीं देखूंगा तथा मैं निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में उनकी भरपूर मदद करूँगा एवं सरकार द्वारा उनको मिलने वाली पेंशन राशि इत्यादि दिलवाने में उनकी मदद करूँगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं कुछ रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ सामाजिक भेदभाव के रोकथाम के लिए सदा प्रयत्नशील रहूँगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुष्ठ मुक्त भारत के सपने को पूरा करने हेतु सदा प्रयत्नशील रहूँगा। श्रद्धांजलि सभा गांधी जी की आज के दिन उनका शहीद दिवस पे कुछ प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। पर्पस सिर्फ उसका ये था कि उनको याद है कि ये जो तिरंगा हम देख रहे हैं हरा के जरिए कलर और वो हमारे शहीदों का प्रतिफल है। सदर अस्पताल में भी भारत सरकार द्वारा निर्देशित स्पर्श कार्यक्रम
के कुष्ठ रोग से रोकथाम को लेकर एक रैली निकाली गई। इस रैली में सदर अस्पताल के डॉक्टर, नर्स एवं कर्मचारी आदि सभी शामिल हुए। रैली का यही है कि ये स्पर्श अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है जिले में, पूरे बिहार में सभी जगह हो रही है। तो चूँकि आज का दिन जो 30 जनवरी 1948 को हमारे बापू का निधन हो गया था और इस दिन को हम लोग कुछ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे जिला में कुछ का कम अति हो गया है, PR हमारा 1 से नीचे है। तो हमें खुशी है कि हम लोग हमारे सारे जो स्टाफ हैं उनके अथक प्रयास से इस पर हम लोग काबू पाए हैं और इस पर जो है लोग हमारे जितने कर्मी इस पर लगे हुए हैं, सेवा करते बिताए हैं और आज के दिन में उनकी मृत्यु हुई यानी हत्या हुई है। उसी के याद में हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं और एक स्पर्श कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है स्पर्श माना छूना। लोगों का अब तक जो दृष्टिकोण रहा है कि कुष्ठ रोगी का इलाज जरूर करते हैं लेकिन छू के नहीं देखते। तो सरकार का या महात्मा गांधी खुद स्वयं डॉक्टर नहीं थे लेकिन कुष्ठ रोगी को छू के देखते थे, इलाज कराते थे। उसी उद्देश्य से हम लोग स्पर्श अभियान चला रहे हैं। यह 30 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर कोसी क्षेत्रीय विधवा वृद्ध कल्याण समिति द्वारा सदर अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें कुष्ठ रोगियों के साथ चर्चा की गई। इसमें छुआछूत कुछ नहीं है। यह समाज को हम लोग जागरूक करने के लिए या हर वर्ष हम लोग यह रैली या सब प्रभात फेरी, सवेरे हम लोग प्रभात फेरी भी निकाले थे और अभी हम सेमिनार कर रहे हैं कि कुष्ठ रोगी एक हो, हम लोग आप लोग समाज से अलग नहीं है। इसी मैसेज के साथ हम आज दिव्यांग सब जो है एक होके हम लोग जो यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से संपन्न हुआ। उधर कांग्रेस पार्टी द्वारा भी स्थानीय शहीद चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। जिला कांग्रेस की ओर से शहीद चौक पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है वहां पर पुष्प अर्पित कर माला देकर उनके आज पुण्यतिथि पर हम लोगों ने नमन किया। आज का दिन जो है काफ़ी काला दिन है। आज ही के दिन जो कट्टरपंथी ताकतें हैं देश को, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, जो शांति का संदेश देकर हमारे देश को एक मैसेज दिए, पूरे राष्ट्र को मैसेज दिए, विश्व को मैसेज दिया, आज उनकी हत्या हो गई। हम लोग उनको नमन करते हैं और आह्वान करते हैं कि आज आवश्यकता है देश को अहिंसा के रास्ते पर चल के महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर उनके बताए आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का पुण्यतिथि हम लोग शहीद चौक पर महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माला पहनाकर हम लोगों ने किया और यही आह्वान करना चाहते हैं कि जो महात्मा गांधी ने जो विचार दिया है, जो उन्होंने कुर्बानी दिया, हम लोगों को आज के दिन याद करके उनका अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के बाद कटिहार सीमांचल बीएड कॉलेज द्वारा कुष्ठ निवारण दिवस मनाया गया। साथ ही एक रैली भी निकाली गई। इस रैली में शामिल सभी छात्र छात्राओं के हाथों में अलग अलग तख्तियां भी थी। यह रैली बड़ी दुर्गा स्थान से शुरू होकर पानी टंकी चौक, MG रोड से शहीद चौक होते हुए सदर अस्पताल में आकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दुर्गा स्थान से होकर रामकृष्ण मिशन होते हुए
पानी टंकी चौक से एमजी रोड होते हुए शहीद चौक के द्वारा हम लोग सदर हॉस्पिटल पहुँचे, जिसमें सभी रोगियों को, सभी जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। रैली के बाद सदर अस्पताल में एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इस नाटक के द्वारा सभी लोगों को यह संदेश दिया गया कि कुष्ठ रोगियों से भेदभाव न करें। इलाज क्यों नहीं करवाया? क्या दीदी इसका इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है। आपने इलाज की इतनी देरी क्यों की? मुझे तो विश्वास नहीं है दीदी कि इसका इलाज हो जाएगा। देखिए ना मेरा हाथ दीदी। बिल्कुल इलाज हो जाएगा। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ना? ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और आपने अभी तक इनका इलाज क्यों नहीं करवाया? हमें इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलिए आप डॉक्टर के पास। अरे भगवान, दीदी को चाय तो पिलाओ। ऐसा कीजिए। देखिए ना डॉक्टर साहब, देखिए मेरे हाथ में क्या हो गया। जब से मुझे बीमारी हुई तब से तो मेरा जीना दुश्वार हो गया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, घबराने की चिंता नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। आपको दर्द हो रही है क्या इसमें? डॉक्टर साहब दर्द तो नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब हाथ क्यों हुआ है? उसको भी हो जाएगा बीमारी। हाँ, वो तो डॉक्टर साहब को भी हो जाएगा। हाँ, एकदम कंफर्म हो जाएगा। आपको कुछ रोग हुआ है और इसका संपूर्ण इलाज संभव है। मैं कोई दवाई आपको लिख देता हूँ, आप आसानी के घर जाएंगे, दवाई ले लेंगे। कंटिन्यू 9 मंथ तक आपको दवाई लेना है, ठीक है? इसका इलाज हो जाएगा, बिल्कुल इलाज हो जाएगा। मेरा हाथ पहले की तरह हो जाएगा, बिल्कुल पहले के जैसा हो जाएगा। इसमें कोई विषय नहीं। क्या मैं अपने बच्चों को आप जैसे जीवन जीते थे वैसे ही जी सकेंगे, तो कोई चिंता की विषय नहीं। हाँ, सर्वप्रथम मैं सीमांचल माइनॉरिटी बीएड कॉलेज का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये अध्यक्ष महोदय श्री जाकिर हुसैन जी और डायरेक्टर महोदय इफ्तिखार आलम जी के सहयोग से हम सदैव निरंतर जो है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं समय समय पर, चाहे तो साक्षरता अभियान हो, चाहे तो महिला दिवस में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम हो, और चाहे तो ये कुष्ठ उन्मूलन दिवस हो, बाढ़ प्रकोप हो, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और इस कार्यक्रम का सहयोग हमें संस्था से श्री अध्यक्ष महोदय जाकिर हुसैन जी से निरंतर मिलता रहता है। कॉलेज के सभी प्रिंसिपल, टीचर्स से सारे लोग मिल करके हम लोग कुष्ठ निवारण उन्मूलन दिवस मना रहे हैं, ताकि हम लोग का जागरूक फैले समाज में और इसका निवारण हो सके, जल्द से जल्द रोग दूर हो सके।